हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन से और 7th क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन का मतलब है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, यानी प्रत्येक नंबर को अपन को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, दर्शाना है। फर्स्ट नंबर है 140, तो 140 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 7, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर में दे रखा है 156। 156 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 78, 2 39, 3 13, 1 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये इसका आंसर है। थर्ड नंबर पे चलते हैं। 3825, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 3825 के प्राइम फैक्टर्स होंगे, पहले 3 से डिवाइड होएगा, तब आएगा 1 2 7 5। इसमें भी 3 का डिवाइड जाएगा, 4 2 5। इसमें 5 का जाएगा 8 5। इसमें 5 का जाएगा 17 टाइम, और इसमें 17 का 17 में ही जाएगा 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ये इसका आंसर है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 5005। अब इसके हमें फैक्टर्स निकाले, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालेंगे। पहले इसमें डिवाइड जाएगा 5 का, 1001। इसमें जाएगा अब 7 का जाएगा 1 4 3, फिर जाएगा 11 का 13, फिर जाएगा इसमें 13 का 1। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसका आंसर है। फिर 7 4 2 9, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में इसमें जाएगा 17 का, 7 4 2 9। इसमें जाएगा फर्स्ट में 17 का, तो 17 का जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 4 3 7। फिर इसमें जाएगा 19 का, फिर इसमें जाएगा 19 का 23 टाइम्स, 23 में 20। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। ये इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में समझा रहा है मैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, जो ऑफ इंटीजर, जो हमें इंटीजर दे रखे हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर उनको वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले से, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा रखा है। चलिए प्रूफ करते हैं और वेरीफाई करते हैं और फाइंड करते हैं। तो हमें इसमें फर्स्ट इंटीजर पेयर दे रखा है 26 एंड 91। तो इनको पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और इनको वेरीफाई करते हैं। थर्टीन इसमें पेयर हो गया, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13,
और एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 182। चलिए अब इसको वेरीफाई करते हैं। नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें गिवन है एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ है 13, और इसका प्रोडक्ट करेंगे टू नंबर का तो 26 इंटू 91, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2366। ये हैंस प्रूव हो गया। तो लिख देंगे हम देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। आपको भी एज इट इज लिखना है और आपके नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए इसमें सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें हमें इंटीजर पेयर दे रखा है, वो हमारे उसमें दे रखा है 510 एंड 92। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। टू 5 3 टाइम्स आएगा, 85 5 टाइम्स आएगा, 17 1 टाइम्स आएगा। अब 92 का निकालते हैं। 2 टाइम्स 46, 2 टाइम्स 23 1 या 23। तो इसमें ये पेयर हो गया और इसमें कुछ नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 और एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, और इसका आंसर आएगा 23460। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हम प्रूफ वेरीफाई करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम क्या है 23460 इंटू 2 प्रोडक्ट ऑफ नंबर 510 इंटू 92, तो इसका आंसर आएगा 46920 और इसका भी आंसर आएगा 46920। हैंस प्रूफ। अब हम लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 336 एंड 54। पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 336 इसमें डिवाइड जाएगा 2 का 168, फिर इसमें डिवाइड जाएगा 2 का 84, फिर इसमें डिवाइड जाएगा 2 का 42, फिर इसमें डिवाइड जाएगा 2 का 21, फिर इसमें डिवाइड जाएगा 3 का 7 में डिवाइड जाएगा 7 का। अब हम करते हैं 54 का। 2 27 3 9 3 3 1। तो हम लिखते हैं अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है और एक 2 कॉमन आ रहा है।
तो इसमें HCF हो जाएगा 2 × 3 = 6 और LCM हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 3 × 3 और इसकी वैल्यू आएगी 3024। अब हम नाउ वेरीफाई करते हैं LCM × HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM क्या है 3024, HCF है 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 एंड 54। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आएगा 18144 और इधर भी आंसर आएगा 18144। देयरफॉर LCM × HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हमारा प्रूव हो गया और हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो हम बोल रहे हैं फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके LCM और HCF निकालना है, जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चनों में कर रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन फर्स्ट में आना चाहिए थी, लेकिन ये थर्ड में। तो चलो इसको निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिजिट दे रखे 12, 15 एंड 21। चलो इनके निकालते हैं। पहले 12 का निकालते हैं। इसमें 2 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर इसमें 2 का जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का 1। अब 15, 3 का जाएगा 5, 5 का जाएगा 1। अब आएगा 21, 3 का जाएगा 7, 7 का जाएगा 1। तो 12, 15, 21 इनके प्रोडक्ट हो जाएंगे 2 × 2 × 3, 3 × 5, 3 × 7। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो इसका HCF हो जाएगा 3 और LCM हो जाएगा इसका 2 × 2 × 3 × 5 × 7, यानी कि 420। ये इसका LCM हो गया। अब चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है 13, 23 एंड 29, 17, 23 एंड 29। ये सारे पहले से ही प्राइम नंबर है, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इनके इसका HCF जाएगा 1 और LCM आ जाएगी। इनके मल्टीप्लाई करेंगे तब इनका LCM आ जाएगा। तो ऐसे लिख लेते हैं इनको भी। तो 1 कॉमन आ गया, तो HCF हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा 17 × 23 × 29, जो कि होगा 11,339। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25 इसको भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले 8 का निकालेंगे 2, 4, 2, 2, 2, 1। 9 का निकालेंगे 3, 3, 3, 1। 5 का निकालेंगे 25 का निकालेंगे 5, 5, 5, 1। तो इनके फैक्टर्स आ चुके हैं। पहले हम लिखेंगे 8 के, फिर 9 के, फिर 25 के। 8 के फैक्टर क्या है 2 × 2 × 2 × 1,
3 इंटू 3 इंटू 1, 5 इंटू 5 इंटू 1। कॉमन क्या आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है, तो HCF हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, जिसका आंसर आएगा हमारे पास 1800। ये इसका LCM हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन 4 है। गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल टू 9, यानी ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और इनका HCF 9 दे रखा है, तो इसका LCM निकालना है। और फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है। इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो कृपया जाकर पहले इंट्रोडक्शन देख ले। इसमें गिवन लिखेंगे पहले, गिवन फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657, HCF 9, LCM फाइंड करना है। नाउ LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। जो कि हमें सब कुछ पता है, तो हम LCM इधर रख देंगे। और फर्स्ट नंबर क्या है? 306, सेकंड नंबर क्या है? 657 अपॉन में HCF जो इधर आ जाएगा डिवाइड में। HCF क्या है? 9। तो इनको अपन कट कर लेते हैं। पहले ये 3 टाइम चला जाएगा और ये 102 टाइम, ये फिर से चला जाएगा 34 टाइम्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 22,338। ये आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें बता रखा चेक वेदर 6n एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन का मतलब है कि चेक करे 6 की ऐसी कौन सी पावर है कि पावर लगाएं कि लास्ट का नंबर 0 आ जाए। तो हम इसका चेक करने के लिए सीधा वो है कि जो 0 यानी 10 में आ जाए, तो इसका मतलब ये है 0 आने के लिए सबसे पहले 10 है, तो 10 के फैक्टर क्या आते हैं? 2 इंटू 5। तो हम 6 के फैक्टर करें तब उसमें 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। तो हम इसके फैक्टर करते हैं तो आता है 2 इंटू 3, तो इसका मतलब है नहीं है। तो हम इसके लिए लैंग्वेज लिखे हैं 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 if 2 and 5 both are its प्राइम फैक्टर, जो कि नहीं है। 6n इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर होते हैं। सिंस 5 इज नॉट present in the prime factor of 6n cannot end with the digit 0। इसका मतलब यह है कि 6n नंबर अगर 0 चाहिए तो उसके फैक्टर 2 एंड 5 होने चाहिए, और इसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3। तो सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट, तो इसमें 2 तो प्रेजेंट है लेकिन 5 नहीं है इसके प्राइम फैक्टर, तो ये 0 डिजिट लास्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकती। इस लैंग्वेज का ये मतलब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें ये 2 नंबर्स दे रखे हैं, एक ये पूरा नंबर और एक ये पूरा नंबर, और हमें तय करना है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो पहले ये समझ लो कि कंपोजिट नंबर होते हैं क्या है। कंपोजिट नंबर उन्हें बोलते हैं जिनके फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं।
तो हम इन्हें चेक करते हैं, पहले इसको चेक करेंगे और फिर इसको। 7 × 11 × 13 + 13, तो इसमें 13 कॉमन आ रहा है तो 13 कॉमन ले लेंगे। 7 × 11 × 1 + 1, तो 13 ये हो जाएगा 77 + 1 13 78। तो अब 78 के फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएंगे 2 × 3 × 13 × 1। अब इसके चेक करते हैं, इसके फैक्टर तो 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। अब इसके चेक करते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इसमें 5 कॉमन आ रहा है तो 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, तो इसका आ रहा है 1008 + 1, तो इसका हो जाएगा 1009 और 5 × 1009 × 1, इसका मतलब इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये कंपोजिट नंबर है, और ये कंपोजिट नंबर है तो इसके लिए हमारे को एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लैंग्वेज लिखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आप खुद के मन से भी लिख सकते हो, और मैं लिख रहा हूँ ना, ये एकदम इजी है, इसको भी आप लिख सकते हो। बिकॉज बोथ दीज, क्योंकि यह दोनों, बोथ दीज नंबर्स, यह दोनों संख्याएं, नंबर्स हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर, ताकि, देयरफॉर, इसलिए, दीज आर कंपोजिट नंबर्स, ये हमने बोला था उसको हम लिख दिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यह है हमारे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें बता रखा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ, कि हमारे पास एक गोल रास्ता है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, किसी खेल मैदान के पास में। सोनिया टेक्स, जिसमें सोनिया 18 मिनट लगाती है ड्राइव ऑन ए राउंड ऑन द फील्ड, चलने में फील्ड पे। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि 12 मिनट लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मानिए कि वह एक ही स्थान से चलते हैं, एंड एट द सेम टाइम, एक ही समय पे, एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी मिनट बाद वह स्टार्टिंग पॉइंट पे एक समय पे मिल जाएंगे। तो पहले सोनिया 18 मिनट में लगा लेती है और रवि तो 12 मिनट में लगा लेता है, इस चक्कर में भी नहीं मिले। तो सोनिया अगर दूसरा चक्कर लगाती है तो इसको 36 मिनट हो जाते हैं, और रवि 24 मिनट में लगा लेता है, यानी ये भी नहीं हुआ। और इतनी ही देर में रवि 36 मिनट में ही 3 चक्कर लगा देगा, यानी कि रवि 3 चक्कर लगा देगा और सोनिया 2 चक्कर लगाएगी ना, तब ये मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि ये 36 मिनट में मिलेंगे, और इसके निकालने के लिए हमारे को लीस्ट कॉमन मल्टीपल से निकालना पड़ेगा 18 का और 12 का, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर है ऐसे, पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालेंगे, और फिर 12 का। अब 12 के निकालेंगे, तो इनके फैक्टर्स लिखेंगे 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3, तो इसमें ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 2, यानी कि 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो इसका आंसर आएगा 36 मिनट्स। तो हम लिख देंगे आफ्टर 36 minutes they will
मीट अगेन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज खत्म होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें सबके पास। जय हिंद जय भारत।